हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। बहुत दिन बाद आई नो, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने फाइनली स्टैंड ले लिया है कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे बहुत डांट पड़ी है, हर दूसरा कमेंट में ये था, मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। तो मैंने फिलहाल में तो चाइना वाला माल ही यूज़ किया है कि हमारा काम हो जाए। होप सो ये वर्क ऑन होगा। तो फाइनली मैं जितनी भी क्वेरीज थी आपकी, कितने दिन से आप कहाँ थी, क्या कर रही थी, वो सब के लिए सॉल्यूशन लेके आई। पहले मैं माइक सेट कर लेती, फिर आपसे बात करती हूँ। माइक तो ले लिया, चालू कैसे होता है वो नहीं पता है। देख रही हूँ बटन कहाँ से काम करती है। होप से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी ये वीडियो को मैं यही कट करती हूँ। अगले वीडियो में पहले ये पता कर लो कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू। पता नहीं, लाइट तो आ रही, आई थिंक कनेक्टेड होगा। तो इस सबसे पहला क्वेरी था कि मैं इतने दिन से कहाँ थी। तो लास्ट फ्राइडे को मैंने अपने जितने भी वीडियोस थे मेरे पास, मैंने सारे अपलोड किए थे, बट एक एक करके कि आप लोग के पास टाइम उतना वेस्ट ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। कफ, कोल्ड, पता नहीं क्या क्या हो गया। और कफ अभी तक बिल्कुल नहीं गया। कल रात में वापस मैं जाके दवा लेके आई हूँ। आज मेरा एसएससी सीजल का एग्ज़ाम भी था, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाई। और मैं ज़्यादा जोर का बोल भी नहीं सकती क्योंकि पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट ये पूरा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से गले में स्वेलिंग है। अब क्या है पता नहीं है। एक वीक हो गया। होप सो नेक्स्ट वीक तक मैं ये प्रॉपरली ठीक हो जाऊँ। कल NIACL का एग्ज़ाम भी है मेरा, बट उस हिसाब से तबीयत ठीक नहीं है। बट लेट्स सी। सॉरी, इतना ही था। बाकी कुछ क्वेरीज थी जो मैं रिजॉल्व करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी तो रिप्लाई नहीं दिया। तो पहले मैं एक एक करके जवाब दे देती हूँ। जिन जो कमेंट पे रिप्लाई तो सबको नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने जो भी लाइन से सारी क्वेरीज है ना, उसका एक एक का आंसर अभी आपको देती जाती हूँ। जन ठीक है, किसी का तो क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी है। तो मैंने आज तक कोई बुक खरीदी नहीं, कोई भी बुक नहीं खरीदी है। आप एक काम कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट ले लो, 2 मॉक टेस्ट खरीद लो जो भी है आपके पास, और उनसे ना लाइन से सारे मॉक्स दे डालो। RRB PO के, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, उसके अलावा भी जैसे RRB PO के लिए आप IBPS PO भी दे सकते हो, वैसे सारे बुक के दे डालो, हो जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम पे काफ़ी सारे PDFs मिल जाती है, वहाँ से कर लो, मोर देन इनफ है। इसके अलावा कुछ बाय करने तो टेक्स्ट बुक की काफ़ी आते हैं, अड्डा की भी बुक्स आती हैं। बाकी सर भी लाइक DI के लिए सर ने कितनी सारी बुक्स निकाली, आशीष अरोरा सर की भी बुक्स है, आप वो सारी बुक्स बाय कर सकते हो। मैंने नहीं लिया इसलिए मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती, क्योंकि अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो मोस्टली अपना वहीं से हो जाता है। देन नेक्स्ट है, व्हेन विल आई गेट द नेक्स्ट वीडियो, एग्जाम्स आर गेटिंग प्रेशर। शिवम बहुत है, आई कम्प्लीटली एग्री। बट फिलहाल में जो तबीयत की हालत है ना, ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम का पता नहीं क्या होगा। बट फिलहाल में मैं अपने आप को बचा लूँ तो एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करने से अच्छा ना, आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रहो, जितना हो सकता है अपना 100% देना, बाकी भगवान पे छोड़ देना। नहीं तो कितना तुम पूरा भी पढ़ के सिलेबस चले जाओगे ना, अगर किस्मत नहीं रहेगी तो वहाँ पे बैंड बच जाने वाली। रिलैक्स होके मौक दो। जैसे जैसे मेरा थोड़ा तबीयत ठीक होता है ना, मैं आपको आगे बताती जाती हूँ कैसे करना है। सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट वन इज़ मैम लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। आई डोंट नो आप कुणाल किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं। हेलो मैम, आप कहाँ से हो? तो मैं महाराष्ट्र से हूँ। देन हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी वालों के लिए जो भी RRB PO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही सॉल्यूशन है। आप कोई ना कोई कोर्स बाय कर लेना। ये मत सोचना आपकी खुद की हिंदी से हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल हो भी सकता है बट काफ़ी टफ हो जाएगा। लर्निंग कैप्सूल सर, हर्षल सर के कोर्स रहते हैं, निधि मैम करके भी एक थी, मैंने बीच में पढ़ा था, उनके कोर्सेज है। हिंदी के लिए आप डालेंगे ना, बहुत लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं, आप उसमें से कोई एक चूज़ कर लो, उस हिसाब से पढ़ाई कर लो। खुद के बेसिस पे ऐसा करने मत जाना। आई विल सजेस्ट दैट, क्योंकि हमको लगता है हमारी हिंदी इनफ है, बट काफ़ी कुछ है, वो हिंदी का सिलेबस भी है अच्छा खासा। सो बेटर अगर आप किसी मेंटोर को फॉलो करो तो। देन IBPS PO फॉर्म में 10th पासिंग डेट मार्कशीट वाला लिखना है। यस, मार्कशीट में जो रहेगा वही, क्योंकि हमने कब दिया था हमको वो भी पता नहीं, पता भी है तो वो लोग तो मार्कशीट का ही कंसिडर करेंगे। बेटर है मार्कशीट के हिसाब से आप जाओ। देन भावना तिवारी, मेंस के लिए बना दो स्ट्रेटजी प्लीज़। बना दिया, थोड़ा बहुत आई नो उसमें बीच में प्रॉब्लम्स होगी, बट आपको ना वॉइस से ही समझ में आ जाएगा। पूरा गला ख़राब है तो थोड़ा बहुत प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाकी की स्ट्रेटजी बन गई है। रीजनिंग क्लास
किसका लें मेरे हिसाब से। अब अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड विद संजय सर। पता नहीं क्यों मुझे मतलब उनके लेक्चर्स बहुत पसंद है, तो आप उनका देख लो, अगर जम जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको मैंने सर वाला जो भी एक वीडियो बनाया कि ये ऑप्शन है, आप दूसरे सर का भी लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू दीदी। ये स्ट्रेटजी वाली PDF कहाँ मिली? मैंने आपको बताया था, मैंने वो वीडियो में ये कि एक्सेल जो बनाया था वो एक्सेल पूरा उड़ गया है। तो आप जो भी मैंने एक्सेल बनाई है ना, मतलब जो मैं बोल रही थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे ना साइड में, आप वो मेरा फेस क्रॉप कर देना और वो स्क्रीनशॉट रख लो, तो वो आपको एक्सेल वहाँ से मिल जाएगी। दिन हेमू सिंह, मॉक्स कहाँ से RRB PO के लिए? मैं मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक और गाइडली 2 ही पे रिलाई करती हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज, लाइक प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऑलिव बोर्ड का हो गया, और भी हैं अवेलेबल। आपको जिसका कन्वीनियंट पड़े आप उसका ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस के लिए टाइम के हिसाब से मैं अभिजीत मिश्रा सर और शीतल मैम को फॉलो करने वाली हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक कपिल सर हैं, और अगर आप डायरेक्टली थ्योरी पढ़ सकते हैं तो अफेयर्स क्लाउड का PDF बेस्ड है, अगर आप पढ़ सकते हो तो। मुझसे नहीं होता इसलिए मैं किसी और को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट अफेयर्स क्लाउड का PDF दी बेस्ट ऑप्शन रहता है। और देख गाइडली का PDF बंडल कैसा है? मैंने भी बहुत नाम सुना, एक बार ट्राई भी किया था, लिया था काफ़ी महीने पहले। मैं प्रिफर करती हूँ जहाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ वहाँ मॉक्स से प्रैक्टिस करने का, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी PDF। मुझे वो पता नहीं जमता ही नहीं है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको जमे तो ले लो, किसी दोस्त यार से पूछ लेने का। देन लेकिन डिटेल्स में बता दोगे तो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। आप प्लीज़ चढ़ा दो, मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत 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 ज़रूरत है। तबीयत जिस हिसाब से ना, पक्का किसी ने ऐसे नींबू टांग दिए मेरे सर पे। प्लीज़ प्लीज़ चढ़ा दो। हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है उसमें, तो अगर हिंदी RRB PO में सबसे ज़्यादा डाउट आप लोग को यही है कि हिंदी चूज़ कब करना, इंग्लिश जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है ना तभी भी वो पूछता है। और प्लस जब हम एग्ज़ाम दे रहे रहते हैं ना, तो राइट में ऊपर ऐसे बॉक्स में बना रहता है हिंदी या इंग्लिश, आप एक चूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम के बीच में अगर आपको लगा कि आपको वापस इंग्लिश पे स्विच करना, हिंदी नहीं आ रही, आप जा सकते हो। बट इंग्लिश देने के बाद अगर आपको लगा यार इंग्लिश से टफ तो हिंदी था, मतलब ईजी हिंदी था, तो हिंदी पे जब स्विच मारोगे ना तब तक सारे आंसर इरेज हो चुके रहते, तो फ़ायदा नहीं है स्विच मारने का, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ आपका, और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ, आप कोई एक चीज़ फिक्स कर लो, हिंदी चाहिए इंग्लिश, और पेपर में उसी हिसाब से करना, और एल्स यू विल वेस्ट योर टाइम, पूरा टाइम चला जाएगा। प्लस जो आपने टिक मार्क किए तो पुराने वाले उड़ जाते हैं, तो वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट ही हो जाने वाले। हिंदी इंग्लिश के लिए इतना ही करना है। देन किसी ने लिखा है वेस्ट बंगाल 20 वैकेंसी। कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है उसी में काम चलाओ। कट ऑफ जाएगा, कितना जाएगा, चीर फाड़ कर देगा, पता नहीं है। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, रहेगा तो लकीर में तो वो 20 वैकेंसी में भी हमारा नाम आ जाएगा। इतनी ज़्यादा वैकेंसी, इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा बजट। कॉमेडी कम करो, पेपर है। आप करंट अफेयर्स बैकवर्ड पढ़ने के लिए क्यों बोलती हो? तो मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो रीसेंट मंथ्स रहते हैं ना एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रीवियस वाले थोड़े कम पूछे जाते हैं। इसलिए जितना पहले रीसेंट मंथ है ना वो कवर करने का, उसके बाद पुराना जाके पढ़ने का। एक का किसी ने तो मुझे कमेंट किया था, अभी मिल नहीं रहा है मुझे, कि मैंने BA किया हुआ है, मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, बट आपने जो सिलेबस बताया उस हिसाब से मैंने कुछ पढ़ा नहीं, क्या करना चाहिए? पेरेंट्स फोर्स बहुत कुछ चीज़ों के लिए करते हैं, ना करें। अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो एक अटेम्प्ट दे लो। अभी RRB PO का आ रहा है, अगर तब तक लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी है, 100% फुल फ्लेज जाओ और पेपर दे के आओ। नहीं लगता, घुसना मत, बहुत साल बर्बाद किए हैं, अपने आप मत करो। दैट्स ऑल। प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स से भी, अगर आप कोई देख रहे हो, अपने बच्चों को फोर्सफुली मत डलाओ। ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है उनको भी। तो अगर आपके बच्चे को वो फील्ड पसंद ही नहीं है तो आप फोर्सफुली डला के उसका सिर्फ और सिर्फ करियर, साल, लाइफ सब बर्बाद करने में लगे। बाकी का आगे का और देखते, कुछ डाउट्स हैं तो। ये मुझे फ़िलहाल में जितने भी डाउट्स मिले मैंने उनका बना दिया है। आई नो कुछ स्टिल मिसिंग होंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो के नीचे मतलब आपके कमेंट्स पुट ऑन कर दो, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत भी नॉर्मल होता है ना, मैं आपको ऐसे वीडियो बना के या कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूँगी। ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अपना टाइम कहीं और वीडियो देख के मत वेस्ट करो। मैं बता रही हूँ, मैंने इतने वीडियो
अब लास्ट एक वीक से पढ़ी थी, कुछ हिम्मत तो था नहीं, तो मैंने सिर्फ वीडियोस देखे। लोग ना आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने बकवास वीडियो बना के कुछ भी उसमें कुछ बता नहीं रहे हैं और सिर्फ पुट ऑन डाल दे रहे हैं कि हाँ गाइस देखो ऐसा हो जाएगा। मत टाइम वेस्ट करो, जितना बताया उतना सोर्स फॉलो करो, उतना भी हो जाएगा ना बहुत बड़ी बात है। इतना कम टाइम है अपने पास ना, उतना हो पाना भी मुश्किल है। तो कुछ और अगर है आप कमेंट करो, अपना टाइम यहाँ वहाँ देख के वेस्ट मत करो। आई होप मैंने मोस्टली लोगों के डाउट क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू, बाय।